हाँ, आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मादा युग्मकोद्भिद। इससे पहले हमने पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद में हमने एक पुष्प था, उस पुष्प के पुंकेसर भाग के जो परागकोश है, उस परागकोश में किस तरह से परागकणों का निर्माण हुआ, किस तरह से उस परागकण का अंकुरण हुआ, और अंकुरण जो अंकुरित जो परागकण था उसको हमने क्या कहा था, नर युग्मकोद्भिद। इसी के समानांतर अपन जो दूसरी जो इसकी कप्लीमेंट्री जो सहायक संरचना है उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं वो है मादा युग्मकोद्भिद। तो मादा युग्मकोद्भिद यानी कि ऐसी संरचना जो किसको धारण करती है, मादा युग्मक को धारण करने वाली संरचना। मादा युग्मकोद्भिद का अर्थ है मादा युग्मक को धारण करने वाली संरचना क्या कहलाएगी, मादा युग्मकोद्भिद। वापस अपन फ्लावर पर चलें कि जैसे हमारे फ्लावर में ये एक अंडप है, ये क्या है, एक अंडप है जिसे हमने क्या कहा, स्त्री केसर कहा। क्या कहा हमने, स्त्री केसर कहा। ठीक है, इसे स्त्री केसर कहें, इसे कार्पल कहें, या इसे अंडप कहें। स्त्री केसर, कार्पल या अंडप कहें। तो अब देखो, सामान्य रूप से इसके सारे ये पुंकेसर, बाकी हमने पढ़ा दल बाह्य दल है ही है, ठीक है ना। इस स्त्री केसर को हमने क्या कहा, नहीं, इस पुंके ये है वो संरचना हुई अपने पास में पुंकेसर। ये संरचना कौन सी हुई, पुंकेसर। तो नर युग्मकोद्भिद का ये पोर्शन हमने पढ़ लिया। मादा युग्मकोद्भिद के लिए हम कौन सा पोर्शन स्टडी करने जा रहे हैं, स्त्री केसर। कौन सा पोर्शन स्टडी करने जा रहे हैं हम, स्त्री केसर वाला पोर्शन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो, पहला पॉइंट कि स्त्री केसर होता क्या है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, ये जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर या इसे कार्पल कह दें, एक बीजांड युक्त क्या होती है, लीफ होती है। हमने टेरिडोफाइट्स पादपों में, जिम्नोस्पर्म पादपों में, उनमें ऐसे गुरु बीजाणु पर्ण होती है, और वो गुरु बीजाणु पर्ण कैसी होती है कि वो एक लीफ है। जैसे साइकस की बात करें तो साइकस के अंदर ये एक लीफ है, और ये लीफ अपने पास में क्या रखती है, एक बीजांड रखती है, ठीक है ना। तो बीजांड युक्त जो पर्ण है, ठीक है ना, उस पर्ण को क्या नाम दिया गया वहाँ, गुरु बीजाणु पर्ण। तो वही गुरु बीजाणु पर्ण यहाँ आकर के विकासीय स्वरूप धारण करता है, और यहाँ क्या बन जाता है, वो स्त्री केसर या कार्पल बन जाता है। क्या बन जाता है, वो स्त्री केसर या कार्पल बन जाता है। तो स्त्री केसर या कार्पल एक बीजांड युक्त लीफ होती है, जिसे गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। इसी तरह ये जो पुंकेसर है, इसी की एनालॉजी स्ट्रक्चर के जो पुंकेसर है, ठीक है ना, वो क्या करता है, लघु बीजाणु या परागकण बनाने वाली ये जो संरचना है, ठीक है कि नहीं है, ये कैसी होती है, लघु बीजाणु युक्त संरचना है, या लघु बीजाणु धानी युक्त संरचना है। युक्त कोई लीफ स्ट्रक्चर है, और उसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। इस गुरु बीजाणु पर्ण जो शब्द है, इस गुरु बीजाणु पर्ण शब्द का इंग्लिश नाम है मेगा स्पोरोफिल। लघु बीजाणु पर्ण है, इसका नाम है माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल एंड
माइक्रोस्पोरोफिल। अब देखो हमने यहाँ जैसे हम कह रहे हैं कि एक जो पुष्प है उसका मादा भाग जायांग कहलाता है। एक पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। जैसे ये शब्द है यहाँ लिख रहे हैं जायांग या गायनोसियम, इसे हम जी से डिनोटेट करते हैं पुष्प सूत्रों में। हरिओम। तो गायनोसियम, तो ये गायनोसियम क्या है? ठीक है ना, ये गायनोसियम है कि ये एक पुष्प का संपूर्ण मादा भाग क्या कहलाता है? गायनोसियम कहलाता है। एक पुष्प का संपूर्ण मादा भाग है वो गायनोसियम कहलाता है। तो अब इस गायनोसियम भाग का, इस जायांग भाग की जो इकाई है, इस जायांग भाग की जो इकाई है, उस इकाई को यह नाम क्या दिया गया है? अंडप नाम दिया गया है। इसी को स्त्री केसर नाम दिया गया है, या इंग्लिश में इसे कहें तो इसे कार्पल कहा गया है। वैसा ही है जैसे हमने वहाँ पढ़ा पुमंग, और इस पुमंग की जो इकाइयाँ थी वो पुंकेसर थी या स्टेमेन थी। ठीक है ना, तो वैसे ही ये नाम है और आ गए इसके। ठीक है ना, एकदम एनालॉजी नाम है। अब दूसरी चीज़ देखें आप, अगर एक फ्लोर में यदि एक फ्लोर में सभी कार्पल पृथक हैं, ध्यान देना बहुत अच्छी टर्म से, सभी कार्पल, कार्पल कह दें, अंडप कह दें, स्त्री केसर कह दें, ठीक है ना, कैसे हैं? पृथक पृथक है। तो ऐसी जायांग जो फ्लावर है, फ्लावर की जो जायांग है वो क्या कहलाएगी? देखो पृथक, पृथक के लिए देखो दो शब्द हैं, युक्त और वियुक्त। ये एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो इस जायांग को क्या नाम दिया गया? व्युक्तांडपी या एपो कार्पस जायांग। क्या कहलाई वो? व्युक्तांडपी या एपोकार्पस जायांग कहलाई। और इसकी मैं सेकंड लाइन ले रहा हूं रिवर्स। यदि एक फ्लावर के सभी कार्पल परस्पर क्या हो? संयुक्त है, तो ऐसी जायांग क्या कहलाएगी? ये व्युक्त, तो इसके लिए नाम देंगे युक्तांडपी, या इसका एक ऐसा ही नाम संयुक्तांडपी, ठीक है ना, या इसका इंग्लिश टर्म सिनकार्पस। क्या नाम देंगे इसे? सिनकार्पस। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आई कि एक फ्लावर के अगर सभी कार्पल अलग अलग हैं, ठीक है कि नहीं, जैसे कह दिया कि एक फ्लावर में सभी कार्पल ऐसे अलग अलग है तो व्युक्तांडपी। ठीक है ना, और अलग अलग कार्पल को अगर आपको देखना है तो आप आंकड़ा है, ठीक है ना, उसके अंदर आप देखो, हालांकि उसका ऊपर वाला भाग संयुक्त हो जाता है, लेकिन आप उसका आधार आप अलग अलग देख लोगे। आधार और वर्तिकाएं अलग अलग देख सकते हो आप, अपने आसपास का पादप है, ठीक है ना। और अगर ये कार्पल जुड़ जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? युक्तांडपी। जैसे आप भिंडी के अंदर देखो, जैसे कट काटो उसका टीएस, आप देखोगे कि 5 कोष्ठ है, तो इसका मतलब 5 उसमें अंडप है वो संयुक्त हो चुके हैं। धतूरे में 2 अंडप है संयुक्त हो चुके हैं। मिर्ची के अंदर 2 अंडप है वो संयुक्त हो चुके हैं। कपास के अंदर देखें तो 4 या 5 अंडप होते हैं वो संयुक्त हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये चीज़ें हैं इसमें, युक्तांडपी और संयुक्तांडपी, युक्तांडपी और संयुक्तांडपी। अब बात आए
एक अंडप की संरचना, अगली चीज क्या है, अंडप की संरचना, अंडप या कार्पल की संरचना। देखो भाई, एक जो स्त्री केसर है, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, ये एक अंडप है, ठीक है ना। अगर जैसे किसी फ्लावर में जैसे ज़्यादा है, ये से दो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है नहीं, ये संयुक्त हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं, संयुक्त हो जाते हैं तो ये एक मिल करके एक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो संरचना है अपने पास में क्या है, स्त्री केसर या कार्पल। तो इसकी संरचना देखते हैं अपन। तो इसकी संरचना अगर अपन देखें, ये इस तरह से एक संरचना आ गई। इस संरचना के अंदर एक अंडप के कितने भाग हो गए, 3 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। दूसरा ये वाला भाग पतला, इसे कहें वर्तिका, इंग्लिश नाम है स्टाइल, इसका नाम है स्टिग्मा। और ये जो फूला हुआ भाग कहलाता है नीचे का, वो कहलाता है इसका अंडाशय या ओवेरी। ये क्या कहलाता है, अंडाशय या ओवेरी। अब देखें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र का काम क्या है, परागकणों को ग्रहण करना। यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है, इससे ये क्या करता है, इसके कार्य की बात करें तो ये परागकण ग्रहण करती है, परागकणों की पहचान करती है। परागकण की क्या करती है, पहचान करती है, या इसे कह दें यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है। यहाँ पर परागकण का अंकुरण होता है, पराग अंकुरण होता है। ये इस तरह के कार्य है, वो कहाँ होते हैं, वर्तिका। इस वर्तिका में कौन सा कार्य होता है महत्वपूर्ण, वर्तिका में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि एक तो पराग नलिका गति करते हुए चलती है, और दूसरी चीज इसके अंदर 2 नर युग्मकों का विकास होता है। इसमें क्या होता है, जनन केंद्रक से नर युग्मकों का विकास है, वो कहाँ होता है, वर्तिका में होता है, ठीक है कि नहीं है। और इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन सा होता है, समसूत्री प्रकार के विभाजन से होता है। कौन से प्रकार के विभाजन से होता है, समसूत्री प्रकार के विभाजन से होता है। अब अगली चीज आए अपने पास में कि इस अंडाशय में क्या है। तो अंडाशय में देखो, अगर अंडाशय की संरचना को देखें तो एक तो बाहर की ओर ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये संरचना बाहर की भित्ति वाल है अंडाशय की, ठीक है ना। ये संरचना क्या है, अंडाशय की भित्ति है, ठीक है। और उसके बाद में इस संरचना के अंदर एक महत्वपूर्ण संरचना है, ये इसके बीचों बीच, ऐसा नहीं है अलग अलग अंडाशय में, किसी में साइड में है, किसी में बीच में है, ठीक है। इसे कहते हैं बीजांडासन। इसे क्या नाम दिया गया, बीजांडासन या प्लेसेंटा। बीजांडासन या प्लेसेंटा कहते हैं इसको। और अब इस बीजांडासन पर देखो, नाम से स्पष्ट है, बीजांड प्लस आसन, ऐसा आसन जिस पर कौन बैठे हुए हैं, बीजांड।
तो इस पर अब कौन लगे हुए रहेंगे, बीजांड लगेंगे। तो इस संरचना पर कौन लगे हुए हैं, बीजांड। ये संरचनाएं क्या है, बीजांड। ठीक है, तो ये चीज अपने यहाँ समझ में आई कि ये संरचनाएं बीजांड है जो बीजांडासन से लगी रहती है, और इसके चारों ओर जो अंडाशय की भित्ति है वो अंडाशय भित्ति कहलाती है। ठीक है ना। अब इसको समझने का थोड़ा और एक क्लियर अपन एक स्ट्रक्चर लाएं या तरीका लाएं। तो देखो कि ये जो अंडाशय का ये जो भाग है ये परिपक्व होकर के फल बनता है। तो जैसी संरचना इसकी है वैसी संरचना फल की होनी है। ठीक है कि नहीं है। और अब उसमें क्या बनता है, देखो जैसे जैसे आप देखेंगे मिर्च है, ठीक है कि नहीं, जैसे एक अपन पादप ले लिया, मिर्च का फल है, ठीक है ना। तो मिर्च के फल के अंदर आप देखते हैं कि ये इस तरह से एक फल है मिर्च का, ठीक है कि नहीं है। और इसके अंदर बीचों बीच क्या है, आप एक सफ़ेद सी डंडी देखते हैं, वो प्लेसेंटा है, ये वाली बीजांडासन है। और इसके ऊपर आप देखते हैं बीज लगे हुए हैं असंख्य। तो वो बीज क्या थे, अंडाशय में बीजांड थे, अब कन्वर्ट किस में हो गए, बीज में हो गए। ठीक है ना। ये बीजांडासन है, अब वो बीज का आसन कहलाने लग जाएगा। और अब देखो ये जो मिर्ची का जो छिलका है जो हरे रंग का है और बाद में लाल हो जाता है, ठीक है कि नहीं है, ये क्या है, ये पहले अंडाशय की भित्ति था, अब बाद में अब ये मिर्च का जब फल बन गया तब क्या बन गया, फल भित्ति बन गया। क्या बन गया, फल भित्ति बन गया। मतलब यहाँ से कई परिभाषाएं निकलती है। बीजांड, बीज किसे कहते हैं, परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। फल किसे कहते हैं, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। मतलब ये अंडाशय ये परिपक्व होगा तब क्या बनाएगा, फल बनाएगा। तो और उस फल के अंदर आप क्या देखोगे, बीज है, तो ये बीजांड परिपक्व होंगे तब क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। ये बीजांडासन है, ये परिपक्व होगा तब बीज आसन बनेगा, बीज का आसन बन रहा है ये। और ये अंडाशय की जो भित्ति है ये परिपक्व होगी तब क्या बनेगी, फल भित्ति बनेगी। ठीक है ना। तो फल के कौन कौन से भाग हो गए, फल में यही है, एक फल भित्ति होती है, बीज में बीज आसन होता है और उस पर बीज लगे रहते हैं। ठीक है नहीं है। अब अपन आगे के जो टॉपिक में ले रहे हैं कि इस अंडाशय में ये जो बीजांड पाए जाते हैं, अंडाशय में ये जो बीजांड पाए जाते हैं इनकी क्या संरचना है, अंडाशय में जो बीजांड पाए जाते हैं इन बीजांड की संरचना क्या है।